सोचो एक सेकंड के लिए, क्या हो अगर तुम एक फ्रूट खाओ और तुम्हें मिल जाए फायर कंट्रोल करने की पावर, या तुम एक जाइंट ड्रैगन बन जाओ, या फिर ऐसे अर्थक्वेक्स क्रिएट करो जो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दे। यही करते हैं वन पीस में डेविल फ्रूट। लेकिन लोग सिर्फ बेसिक जानते हैं इनके। आज हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेविल फ्रूट्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, और जो 3 टाइप के डेविल फ्रूट है उनका रूल क्या है, और एक ऐसा रूल जो इन सभी डेविल फ्रूट्स को डेंजरस बनाता है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। तो चलो शुरू करते हैं। डेविल फ्रूट्स होते क्या हैं? डेविल फ्रूट्स ऐसे मिस्टीरियस फ्रूट है जो पूरे वन पीस वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अभी तक किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। ऑल्दो रिसेंट स्टोरी में हिंट आया है कि ये एशियन सिविलाइजेशन या फिर वाइट सेंचुरी से कनेक्टेड है। जो चीज़ हमें क्लियरली पता है वो ये है कि हर डेविल फ्रूट की स्किन पर एक यूनिक मार्क होता है, एक यूनिक पैटर्न होता है, और हर एक का टेस्ट एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग होता है। सीरियसली अभी तक जिसने भी डेविल फ्रूट खाया है उसने कंफर्म किया है कि ये सबसे डिस्गस्टिंग और सबसे गंदी चीज़ है जो तुम्हारे मुंह में जा सकती है। फिर भी लोग इसे खाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बाइट, यकीन मारो, सिर्फ एक बाइट तुम्हें सुपरनैचुरल पावर देने के लिए काफ़ी होता है, और जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी फॉरएवर ही बदल देगा। पूरा फ्रूट खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक बाइट काफ़ी होता है तुम्हें पावर देने के लिए, और बाकी फ्रूट बेसिकली वेस्ट ही होता है, यूजलेस होता है। अब ये पावर 100 वैरायटी में आती है, लेकिन हमारे जो ओडा सेंसर हैं उन्होंने हमारे लिए काफ़ी आसान कर दिया है। उन्होंने इसको एक पूरे क्लीन सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया है 3 टाइप्स के डेविल फ्रूट्स में, और ये तीनों टाइप्स अगर तुम समझ लो तो तुम्हें वन पीस की ऑलमोस्ट हर फाइट का लॉजिक समझ आ जाएगा। एक सबसे बड़ा रूल जो तुम्हें पता होना चाहिए डेविल फ्रूट्स का, तो उसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स पे जाने से पहले हम एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में बात करते हैं जो डेविल फ्रूट से कनेक्टेड है, और ये रूल बहुत ही ब्रूचुअल है। डेविल फ्रूट खाने के बाद यूज़र को सीज से हेट मिलता है। मतलब जो भी डेविल फ्रूट खाता है वो परमानेंटली स्विम नहीं कर सकता। और समझो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब पायरेट्स हैं, सब समुंदर पे ही राज करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा मैसिव ड्रॉबैक तो यही हो गया। मतलब तुम कितने भी पावरफुल हो, तुम्हारे पास कितने भी सबसे शक्तिशाली एबिलिटी क्यों ना हो, तुम पानी में गिरे और गेम ओवर, तुम ख़त्म, तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। फिर कितना बड़ा ड्रॉबैक हो गया ये, समझो। इमेजिन करो तुम दुनिया के सबसे फेट पायलट हो और तुम्हें स्विमिंग पूल से डर लगता हो। मतलब कितने बेशर्मी वाली बात हो गई है ना। तो यही ट्रेड ऑफ है गॉड लाइक पावर फॉर लाइफ। लेकिन समुद्र वो तुम्हारा परमानेंट एनिमी बन जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले डेविल फ्रूट टाइप की, जो कि है पैरामीशिया। चलो अब तीनों टाइप्स पे आते हैं और शुरू करते हैं सबसे कॉमन टाइप, जो कि है पैरामीशिया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन डेविल फ्रूट है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। ये वो फ्रूट है जो कोई भी ऐसी पावर देता है जो जोन या फिर लोगिया में फिट नहीं होती। बेसिकली अगर किसी फ्रूट की पावर बहुत ही वियर्ड है और दूसरी 2 कैटेगरीज में नहीं आती तो वो पैरामीशिया है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। और अभी ये कैटेगरी सबसे वाइल्ड है। सुनो, तुम्हें खुद समझ आएगा। लूफी का गोमो गोमो नो मी, पूरी बॉडी रबड़ बन जाती है, लेकिन इसका ट्विस्ट है वो स्पॉइलर है, और तुमको पता ही होगा कि लूफी का एक्चुअल फ्रूट जोन टाइप है। बट हमें स्टार्टिंग से लूफी को पैरामीशिया दिखाया गया, तो अभी हम उसे ही कंसिडरेशन में डाल रहे हैं। वाइट बेट का गोरोगोरोनोमी वर्ल्ड एंडिंग अर्थक्वेक क्रिएट कर सकता है। ये डोफ्लामिंगो का इटोनोमी, स्ट्रिंग्स इतने स्ट्रॉन्ग कि पूरी सिटी स्लाइस हो जाती है बटर की तरह। गोरोगोरोनोमी को सबसे पावरफुल पैरामीशिया माना जाता है। ये इतना डिस्ट्रक्टिव है कि इसको यूज़र टेक्निकली पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये पैरामीशिया का लेवल है, और वो हमने देखा है वाइट बियर्ड और ब्लैक बियर्ड को यूज़ करते हुए। दोनों का नाम बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, है ना। एक स्पेशल सब टाइप पैरामीशिया भी होता है जो कि काताकुरी के पास है, जो कि है मोची मोची नोमी। वो मोची में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो ऑलमोस्ट लोगिया जैसा बिहेव करता है। इसको हम स्पेशल पैरामीशिया कहते हैं, और ये हर एक कैटेगरी में, मतलब तीनों कैटेगरी में तुम्हें स्पेशल मिल जाता है कोई ना कोई। बट पैरामीशिया की ब्यूटी ही यही है, हर फ्रूट बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कोई भी 2 फ्रूट एक जैसे है ही नहीं। और सही में एक सीमिंगली वीक पैरामीशिया भी बहुत खतरनाक फ्रूट बन सकता है अगर किसी यूज़र्स को उसको अच्छे से यूज़ करना आता हो तो। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि जोन टाइप।
तो ज़ोन टाइप बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन टाइप होता है। ज़ोन टाइप फ्रूट खाने के बाद यूज़र्स एक स्पेसिफिक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उस एनिमल की सारी एबिलिटी उस यूज़र को मिल जाती है। हर ज़ोन टाइप 3 फॉर्म के बीच में स्विच कर सकता है। एक है नॉर्मल, एक फुल एनिमल और एक पावरफुल हाइब्रिड फॉर्म जो दोनों को कंबाइन करता है, ह्यूमन एंड एनिमल। अगर तुमने रॉब लुची को देखा होगा तो उसके पास लिपर्ड की स्ट्रेंथ है, स्पीड है और ह्यूमन बॉडी में है बेसिकली एकदम बिल्कुल खतरनाक। लेकिन ज़ोन टाइप के भी सब टाइप होते हैं 3 टाइप के और ये हर चीज़ों में इंटरेस्टिंग होता जाता है, जैसे कि एशियन टाइप, मिथिकल टाइप और आर्टिफिशियल टाइप। एशियन टाइप के बारे में बात करें तो ये बेसिकली डायनासोर्स वगैरह हो गए जो हमने वानो आर्क में देखा हमने। काइडो का एक पावरफुल एशियन टाइप हो गया जो कि बहुत ही खतरनाक है और बैटल में एकदम मॉन्स्टर ही बन जाता है। मिथिकल टाइप हो गया, यहाँ पर सब पलट जाता है सीन बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी दुनिया में क्लासिफिकेशन का रेयरेस्ट और मोस्ट पावरफुल सब टाइप है मिथिकल टाइप। ये लोगिया से भी बिल्कुल रेयर है और हर एक लेजेंडरी क्रिएचर पे बेस्ड है और हर एक का यूनिक स्पेशल एबिलिटी है जो हर एक को मिथिकली बहुत ही पावरफुल बनाता है। जैसे कि मार्को द फिनिक्स, उसकी जो ब्लू फ्लेम्स है वो जलती नहीं है, वो हील करती है। मतलब कितना यूनिक है ना, फ्लेम्स है बट वो हील कर रही, जला नहीं रही। काइडो का जो अज़ूरा ड्रैगन फ्रूट है वो कितना रेयर है और कितना पावरफुल है। और फिर लूफी का फ्रूट, उस पर थोड़ी देर में चलते हैं। लेकिन हम अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की। ये वो स्माइल्स है जिसका सक्सेस रेट बिल्कुल 10% था, लेकिन बाकियों का 90% था फेल होने का, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन पे वर्क करती थी। लेकिन हमें रिसेंटली पता चला जो एक इसका आर्टिफिशियल जोन टाइप था जो काइडो का डुप्लीकेट बनाया था वो सक्सेस हो गया था और जिसको मोमोनोस्के ने खा लिया था। तो तुमने देख लिया होगा आर्टिफिशियल जोन टाइप किस टाइप में होता है, जो कि एक मोमोनोस्के के पास है। तो ये 3 टाइप के सब टाइप है, जोन टाइप है। और जोन टाइप एक्चुअली काफ़ी पावरफुल है, बट हाँ उसमें भी स्पेशल एबिलिटीज़ और रेयर आते हैं, जो कि मिथिकल जोन है, जो अभी तक 3 लोगों पे हमने देखे, मार्को, काइडो एंड लूफी। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की जो है, और जो लास्ट भी है वो है लोगिया। ये मेरा फेवरेट है पर्सनली, और ये सबसे फ्लैशी भी है। ये तीनों बेसिक डेवल फ्रूट में सबसे रेयरेस्ट और सबसे पावरफुल कहते हैं। पावरफुल उनके लिए जिनको हाकी यूज़ करना नहीं आता। हाकी एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट अगर किसी को हाकी यूज़ करना नहीं आता तो लोगिया टाइप सबसे पावरफुल है बेसिकली। लोगिया फ्रूट्स वो है जो तुम्हें एक नेचुरल एलिमेंट क्रिएट करना और कंट्रोल करना और अपनी बॉडी पे उसे यूज़ करना और ट्रांसफॉर्म करना सिखाता है, जैसे कि फायर, आइस, लाइटनिंग, मैग्मा, सैंड, डार्कनेस। ये यूजर्स एलिमेंट सिर्फ यूज़ नहीं करते, ये एलिमेंट बन जाते हैं। हमने एस की फाइट देखी होगी, जब एस को कोई गोली मार ही नहीं पाता तो किसी ने लोगिया यूज़र पर अटैक किया, पंच सीधा उनके थ्रू निकल जाएगा। वो लिटरली अपने एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अटैक्स को पास थ्रू होने देते हैं। मतलब कितने पावरफुल हो तुम खुद ही समझो। इसलिए लोगिया टाइप्स ऑलमोस्ट एवरी फाइट में डोमिनेट करते हैं जब तक अपोनेंट के पास हाकी ना हो। ये कोई क्लेवर स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक पावरफुल एलिमेंट, पावरफुल डेवल फ्रूट है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वेगा पेंग जो बेसिकली वन पीस वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, वो लोगिया फ्रूट्स आर्टिफिशियली रेप्लिकेट नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सुनते ही तो समझ आता है कि ये फ्रूट्स एक्चुअली कितना अलग है। डेविल फ्रूट्स तो डेविल फ्रूट्स है, एक उसमें एक नया फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं अवेकनिंग। ये नया कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें समझाता हूँ उसके बारे में। अभी एक कॉन्सेप्ट है जो हर चीज़ बदल देता है, अवेकनिंग। जो एक्सपीरियंस डेविल फ्रूट यूज़र है वो अपनी पावर्स अवेकन कर सकते हैं, और जब ऐसा होता है पावर एक कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, जो कि हमने रिसेंटली एगहार्ड वाले आर्क में जो फाइट देखी थी, लूफी की हो गई और रॉब लुची की होगी, वो अवेकन फॉर्म थे। हमने वानो में देखा था लूफी का, बट मैं तुम्हें एगहार्ड का दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 2 प्रॉपर बंदों की फाइट हुई थी जो अवेकनिंग में थे अपने, और बहुत ही तगड़ी फाइट थी। पैरामीशिया यूजर्स के लिए अवेकनिंग का मतलब है कि वो अपने सराउंडिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट इटसेल्फ को अपने एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ज़ोन यूज़र्स के लिए अवेकनिंग का मतलब है इनक्रेडिबल रिकवरी स्पीड और एक मच मोर पावरफुल हाइब्रिड फॉर्म। लोगिया के लिए अभी भी मोस्टली मिस्टीरियस है लोगिया अवेकनिंग को। अभी तक हमने लोगिया में किसी की अवेकनिंग देखी नहीं है, लेकिन स्टोरी हिंट करती है कि ये इवन ग्रेटर एलिमेंट कंट्रोल देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लूफी का गियर 5। लूफी का जो अवेकन फॉर्म रिवील किया है गोमू गोमू नो मी, एक्चुअली एक मिथिकल जोन फ्रूट है। ये हर बार वर्ल्ड गवर्नमेंट से डिलिबरेटली छुपाती रही है, और अब जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सन गॉड निका की अपीयरेंस ले लेता है। ये लूफी का अवेकनिंग फॉर्म था, जो कि किलर फॉर्म है, जो तुमने देखा ही होगा। एक सिंगल रिवील ने वो सब बदल दिया जो फैंस डेविल फ्रूट के बारे में सोच रहे थे। तो अभी तक अवेकनिंग में हमने सिर्फ सारे फ्रूट का अवेकनिंग देख लिया है, बस एक लोगिया रह रहा है, वो भी शायद इन फ्यूचर हम देख लेंगे। डेविल फ्रूट सिर्फ कूल पावर नहीं है वन पीस में, ये ऑर्डर का एक वो तरीका है जिसमें उसने एक ऐसी दुनिया बनाई है कि जहाँ कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से एक नेचुरल पावरफुल फोर्स बन सकता है, चाहे वो कॉमन लेकिन अनप्रेडिक्टेबल पैरामीशिया हो, फिजिकली डोमिनेंट जोन टाइप हो, या फिर टेरिफाइंग एंड रॉ पावर ऑफ लोगिया हो। हर फ्रूट एक अलग स्टोरी कहता है, और अभी भी हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट्स हैं जो हमने देखे भी नहीं है बिल्कुल। मतलब अभी ऐसे कैरेक्टर्स हमारे जो रह रहे जिनकी हमने पावर और एबिलिटी देखी ही नहीं है, और हमको हिंट है कि उनके पास भी डेविल फ्रूट है, जैसे कि ड्रैगन। तो बोलो, अगर तुम वन पीस वर्ल्ड में होते तुम कौन सा डेविल फ्रूट खाते? कमेंट में ज़रूर बताना अपना फेवरेट डेविल फ्रूट। यार अगर तुम मेरी बात करते हो तो मैं एस का फ्रूट ज़रूर खाता, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, बट मैं वो फायर वाला फ्रूट ज़रूर खाता जो कि अभी साबो के पास है, क्योंकि मेरा वो फेवरेट एलिमेंट है। अगर इसके अलावा मैं लाइटनिंग वाला फ्रूट ज़रूर खाता, इन दोनों में से मैं कोई एक खाता। तो तुम मुझे अपना फेवरेट बताना है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे वन पीस डीप डाइव्स के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।